नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। लाइव नेशन 7 ये परिवार आप लोगों का धन्यवाद करता है। जिस तरह से हमारे दर्शकों ने हमें प्यार दिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसे शेयर भी किया, इस पर कमेंट भी वो करते हैं, अपना सुझाव भी आप हमें दीजिए। और हमारे चैनल को जिस तरह आप सब्सक्राइब कर रहे हैं वैसे ही आप हमें अपना प्यार देते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। 11 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के अवसर पर ही 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे का ऐलान कर दिया है। एक दिन पहले इस मसौदे को बनाया गया, तैयार करने के बाद इसे यूपी के विधि आयोग ने यानी लॉ कमीशन ने अपने वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया है। जो भी चाहे वो लोग इस वेबसाइट पर जाकर यानी उत्तर प्रदेश के विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के वेबसाइट पर जाकर इस मसौदे को देख सकता है। यूपी सरकार ने इस मसौदे के तहत जो कानून बनाने की बात की है उसके लिए इस मसौदे पर उत्तर प्रदेश की जनता से और लोगों से एक तरह से कहा जाए तो सुझाव भी मांगा है, और 19 जुलाई तक का वक्त दिया गया है कि 19 जुलाई तक लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। यह मसौदा है क्या? इस मसौदे के तहत जिस तरह से देश और दुनिया में जनसंख्या और आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है उसी पर कंट्रोल करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ये मसौदा तैयार किया है। भारत में असम, जो कि बीजेपी शासित मतलब बीजेपी की सरकार असम में भी है, वहां ऑलरेडी ये कानून बनकर काम इस पर हो रहा है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहती है। इस कानून के तहत क्या क्या चीजें हैं, एक छोटे से ब्रीफ में मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको भी ये बात समझ में आए कि ये कानून है क्या। ये कानून है कि इसमें एक मतलब अभी ये कानून नहीं है, अभी ये एक मसौदा है, और इस मसौदे में ये तैयारी है कि अगर ये कानून की शक्ल लेगा और लोगों का जिस तरह से फीडबैक मिलेगा उस पर सरकार काम करेगी और इसे कानून बनाकर इसे पारित किया जाएगा। इसके अंतर्गत जिनके पास दो बच्चे हैं वो तो ठीक है, लेकिन दो बच्चे से जिनके पास ज्यादा बच्चे होंगे वैसे लोग किसी भी स्थानीय निकाय के चुनाव में, मतलब पंचायत और इस तरह का जो वार्ड काउंसलर और जो भी स्थानीय निकाय होता है उसके चुनाव में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। साथ ही किसी भी सरकारी नौकरी के लिए वैसे लोग आवेदन भी नहीं कर सकते हैं जिनके पास 2 से अधिक बच्चे हैं। मतलब अगर किसी के पास 3 बच्चे हैं तो वो किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। सीधी सी बात है कि 3 बच्चे जिनको हैं वो सरकारी नौकरी उन्हें नहीं मिलेगी। साथ ही जो सरकारी नौकरी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मतलब सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वैसे लोग अगर 2 बच्चे से उनके पास ज्यादा हैं, मतलब 3 हैं, तो वैसे लोगों का प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। साथ ही साथ करीब करीब जो सरकार की 70 योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ वैसे लोगों को नहीं मिलेगा जिनके 2 बच्चे से अधिक हैं, 3 हैं, 4 हैं, मतलब 2 से अधिक है तो उनको किसी भी तरह का सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस तरह के कानून को अगर देखा जाए तो अभी ये कहना तो जल्दबाजी होगी कि ये अभी ये जो प्रस्ताव बनाया गया है, ये जो मसौदा तैयार किया गया है, इसे अमल में लाया जाएगा तो ये कितना प्रैक्टिकली यूपी में ये लागू हो सकेगा, और इसको सरकार अगर बनाती है तो ये जहां तक पारित होने की बात है तो यूपी में जिस तरह का बीजेपी और उसके गठबंधन के पास जितनी सीटें हैं उस हिसाब से तो ये कहीं से नजर नहीं आता है कि अपोजिशन इसे रोक पाएगा। मगर हाँ, अब पब्लिक का सुझाव जो सरकार ने मांगा है 19 जुलाई तक, उस सुझाव में क्या सरकार को आम जनता अपना सुझाव देती है ये तो 19 जुलाई के बाद ही सामने आ पाएगा।
जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो मसौदा तैयार किया गया है, इसमें और भी कई तरह की चीजें हैं, जैसे कि जिनके पास 2 बच्चे हैं और वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उसने अगर अपना नसबंदी करा लिया और या फिर वो मतलब अब दूसरे बच्चे के बाद उनको तीसरा बच्चा नहीं होगा, तो वैसे लोगों को कई तरह की चीजें भी सरकार की तरफ से दी जाएंगी, जैसे कि उनको कुछ बोनस मिलेगा, या फिर किन्हीं के पास अगर एक बच्चे के बाद ही, जिनके पास एक बच्चा है और उसके बाद ही उन्होंने नसबंदी करा ली है, तो वैसे लोगों को भी और कुछ और ज्यादा है कि वो सरकार की तरफ से उन्हें सुविधा दी जाएगी। तो इस तरह से सरकार ने एक तरह से लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश की है ताकि वो स्वेच्छा से, मगर एक बात जो आप इसमें ध्यान देने की बात है कि स्वेच्छा की बात है, यहां ये नहीं है कि सरकार इसके लिए कोई सख्त कदम उठाएगी या कोई सरकार ऐसी नीति लाएगी कि जिसके तहत जबरदस्ती नसबंदी करा दी जाएगी, ऐसी कहीं पर से कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिनको 2 बच्चे से ज्यादा होंगे उन्हें सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं या जो सरकार के लगभग 70 जो प्लानिंग है, योजनाएं हैं, वैसे योजनाएं का लाभ उनको नहीं मिलेगा। साथ ही वैसे लोग जिनको सरकारी नौकरी नहीं है मगर वो भी अगर अपने एक बच्चे के बाद या फिर 2 बच्चे के बाद नसबंदी करा लेते हैं, तो वैसे लोगों को सरकारी सुविधाएं या योजनाओं का लाभ मिलेगा। किस तरह का, वो ये जैसे कि उनको पानी का बिल नहीं भरना पड़ेगा, उनको सब्सिडी मिलेगी। तो ये अब ये सब्सिडी जिनके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे उनको नहीं मिलेगी। तो ये एक तरह से आपकी सोच, आपकी अपनी स्वेच्छा होगी कि आप अगर 2 से अधिक बच्चे आपको चाहिए होंगे तो आप बच्चे आप पैदा कर सकते हैं, मगर सरकारी योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीजें इस योजना, इस मसौदे में है और इस तरह की बहुत सारी और भी बातें हैं। मगर जो अहम बात है वो ये है कि इस पर विपक्ष कटाक्ष ये कर रहा है कि जैसे समाजवादी पार्टी का इस पर कहना है कि सरकार ने ये नीति लोगों को का ध्यान, जब चुनाव लगभग 6 महीने के आसपास बचे हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, तो वैसे में 6 महीने पहले इस तरह का मसौदा लाना और इस तरह का कानून बनाने की बात करना मतलब लोगों का ध्यान बांटने की एक तरह से कोशिश है। तो इस तरह के विपक्ष आरोप लगा रहा है। और जहां तक मुसलमानों की बात है, तो कई तरह के लोगों से जब हमने राब्ता किया और उनसे जानना चाहा उत्तर प्रदेश के, तो कई ऐसे इस्लामिक संस्थाएं हैं जिनका कहना है कि हम इस कानून का ना स्वागत करते हैं ना इसका बहिष्कार करते हैं। तो मतलब कहने का कि अब ये 19 जुलाई के बाद साफ एक तरह से पता चल पाएगा कि सरकार को आम जनता का क्या सुझाव मिलता है। और इस पर जो बात की जाए तो मोहसिन रजा जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इसे कहा है कि एक तरह से प्रयास किया जा रहा है जनता हित के लिए और इसके मसौदे पर जनता से सुझाव मांगा गया है। अब जनता क्या सुझाव देती है, सरकार उस पर किस तरह से अमल करती है, ये तो सारा कुछ वक्त के साथ डिसाइड होगा। मगर अभी जो एक मसौदे का एक रफ ड्राफ्ट था वो हमने आपको बता दिया कि किस तरह का ये मसौदा है और कैसा कानून आदित्यनाथ लाना चाहते हैं। अब जहां तक विपक्ष का सवाल है, तो यूपी उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले हैं, उस वैसे में कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अभी सरकार अब ये एक पॉलिसी के नाम पर फिर वो लाइमलाइट में और ज्यादा है, ऐसे भी योगी आदित्यनाथ काफी लाइमलाइट में रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और जो उनकी खासियत ये रही है कि अब जैसे देखा जाए कि दूसरी लहर, कोरोना की दूसरी लहर में वो खुद संक्रमित हो गए थे और 14 दिन आइसोलेट होने के बाद फिर वो दूसरी लहर में करीब 40 से 45 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के जिलों में उन्होंने घूम घूम कर लोगों से संपर्क किया, लोगों के साथ रहे, लोगों से बातें की। तो मतलब कहने का कि आम जनता से बहरहाल योगी आदित्यनाथ जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो जनता है उनको रिझान अपनी तरफ खींच रहे हैं। मगर अगर विपक्ष की बात किया जाए तो विपक्ष जब से लगभग कोरोना काल आया है पहली बार से, तो 1.5 साल के करीब से ऊपर हो गया, विपक्ष कहीं जमीन पर नजर नहीं आया। अखिलेश यादव ट्विटर पर ही हैं,
मायावती भी कहा जाए तो काफी बैकफुट पर है, मगर जो एक उम्मीद लोगों को अखिलेश यादव से है वो भी कहीं से खरे नहीं उतर रहे हैं। तो जिस तरह से चुनाव सामने है उस तरह से विपक्ष वैसे कहा जाए कि अपनी तैयारी में नजर नहीं आ रहा है, मगर योगी आदित्यनाथ अपने आप को लोगों से जोड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं और लगातार कुछ ना कुछ नया भी कर रहे हैं। बीजेपी सरकार कानून लाने में काफी कई कानून ऐसे लाए हैं जिस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, कंट्रोवर्सी भी हुआ, मगर बीजेपी जो बात कानून की शक्ल में लाना चाहती है तो अभी उसके पास इतनी मेजॉरिटी है कि वो लाने में सक्षम है। मगर विपक्ष बहरहाल किसी भी हाल में मजबूत नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो राज्य की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की, या फिर केंद्र में भी अगर कही जाए तो केंद्र में भी कहीं से विपक्ष मजबूत नजर नहीं आ रहा है। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमें अपना सुझाव दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करिए।